अगर आपने अपना नीट क्वालिफाई कर लिया है एंड यू वांट टू कंप्लीट योर एमबीबीएस इन 15 लाख रुपीज, 15 लाख रुपए में आप अपनी एमबीबीएस करना चाहते हैं, इन दैट केस यू कैन कंप्लीट योर एमबीबीएस फ्रॉम ओम्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। तो रशिया से आप अपनी एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं लो कॉस्ट में 15 लाख रुपए के अंदर। आपको पता है कि इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इसकी कॉस्ट 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए इन जनरल आपको इतनी कॉस्ट रहती है। एंड विद बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर यू कैन कंप्लीट इट फ्रॉम रशिया। रशिया से आप कंप्लीट कर सकते हैं सिर्फ 15 लाख रुपए के अंदर। वापिस आकर इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड रशिया से आगे आपको एमडी करना है वो भी कर सकते हैं। यूरोप में जाना है, किसी और वेस्टर्न कंट्री में आपको सेटल होना है वो भी कर सकते हैं। सो यू हैव ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल। चाहे आप इंडिया से एमबीबीएस कीजिए, चाहे रशिया से इस यूनिवर्सिटी से या किसी और यूनिवर्सिटी से कीजिए, या जॉर्जिया से या उज्बेकिस्तान से, जिसमें आपकी कॉस्ट 15 लाख से 25 लाख के बीच में रहने वाली है। ये सारी एमबीबीएस की वैल्यू इंडिया में सेम होने वाली है। आपको नेक्स्ट का टेस्ट देना है और उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस इंडिया में कर सकते हैं। अगर आपको बाहर सेटल होना है तो वो भी कर सकते हैं। सो दिस इज द यूनिवर्सिटी वी आर शेयरिंग टुडे। सारी डिटेल्स आपको शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इफ यू वांट टू अप्लाई यू कैन पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9242992429 इज माय नंबर। यू कैन पिंग मी ऑन दिस नंबर। अगर आपको वैसे भी कोई कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग योर एमबीबीएस या फिर कुछ और किसी वीजा के बारे में, यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर एज वेल and we will be able to take care of your case. Some facts about Russia. Highly urbanized है, रशिया डेवलप्ड कंट्री है, एवरीवन नोस रशिया के बारे में। इंडिया में इट इज ए पॉपुलर कंट्री इन इंडिया। इंडिया में सब जानते हैं, रशिया के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है। मॉस्को इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ रशिया। करेंसी इज रूबल, इंडिया के इक्विवेलेंट करेंसी है, बट आपको कॉस्ट जो पड़ रही है एमबीबीएस की वो बहुत कम पड़ रही है। लैंग्वेज रशियन इज द लैंग्वेज, बट मेजरली पीपल स्पीक इंग्लिश। जब भी आप मेट्रो सिटीज में जाते हैं तो आपको जनरली इमिग्रेंट्स वहां पर ज्यादा मिलेंगे और इंग्लिश स्पीकिंग लोग मिलेंगे। एंड द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो आपकी स्टडी की जो लैंग्वेज है, दैट इज आल्सो इंग्लिश। तो वहां पर रहने में और आपकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इंग्लिश इज गोइंग टू बी द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड वहां पे बहुत लोग आपको इंग्लिश बोलते मिलेंगे, दैट इज आल्सो नॉट ए प्रॉब्लम। गुड ओल्ड रिलेशंस विद इंडिया, इंडिया के साथ काफी अच्छे रिलेशन है, ये सब जानते हैं, न्यूज में आप ये सब देखते ही होंगे। अबाउट ओम्स यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश इन 1920, 1920 में एस्टैब्लिश हुई थी, तो 100 साल से ज्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो यू कैन कंसीडर द वैल्यू, कितनी ज्यादा वैल्यूड यूनिवर्सिटी है। एंड रशिया में क्योंकि सीट्स बहुत ज्यादा होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में लोग एमबीबीएस ज्यादा नहीं करते हैं, इसलिए वहां पर सीट्स ज्यादा अवेलेबल रहती हैं। सेम इज फॉर जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, रशिया। यहाँ एमबीबीएस करने बच्चे इसलिए ज्यादा जाते हैं क्योंकि वहां सीट्स अवेलेबल रहती हैं एंड नेशनल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अंदर फीस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 15 लाख में तो इंडिया में भी आप एमबीबीएस कंप्लीट नहीं कर पाते, जो आप रशिया से कर सकते हैं। एफिलिएटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय एनएमसी, इंडिया की बॉडी है, डब्ल्यूएचओ से रिकॉग्नाइज्ड है। तो आगे आपको फर्दर स्टडी करनी है, मास्टर्स करनी है, पीएचडी करनी है, किसी भी लेवल पे जाना है और किसी भी कंट्री के अंदर प्रैक्टिस करनी है आपको, तो हर जगह पे आपको इसकी रिकॉग्निशन मिलेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यूनिवर्सिटी इज वेल एस्टेब्लिश, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय दिस यूनिवर्सिटी हाईली अफोर्डेबल, फीस जो है आपकी वो 32 यूएसडी आपकी फीस है, जो लगभग 1,25,000 रुपए पर सेमेस्टर की आपको फीस पड़ती है एंड टोटल 2,50,000 रुपए पर ईयर की आपको फीस रहने वाली है। 2,50,000 रुपए एक साल की फीस, मतलब इससे ज्यादा अफोर्डेबल आपको क्या चाहिए। 15 लाख के अंदर आप पूरी एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हैं। 6 ईयर की आपकी एमबीबीएस है, जिसमें एक 1 ईयर की इंटर्नशिप भी है। सो 2.5 लाख रुपए आपकी एक साल की फीस है। आराम से कोई भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर सकती है। अगर आप हायर मिडिल क्लास में भी आते हैं या फिर अपर क्लास में भी आते हैं, किसी भी स्टेज पे आते हैं, तब भी अगर आप 1 करोड़ रुपए अफोर्ड भी कर सकते हैं, स्टिल आपको क्यों करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एमबीबीएस कर सकते हैं और लो कॉस्ट में कर सकते हैं, एक फॉरेन डेवलप्ड कंट्री से कर सकते हैं, तो फिर दिस इज ए बेटर ऑप्शन। वापिस आकर चाहे इंडिया की एमबीबीएस है चाहे फॉरेन की एमबीबीएस है, सभी को एक ही टेस्ट देना है नेक्स्ट का, और इसी टेस्ट के साथ ही सबको प्रैक्टिस की क्वालिफिकेशन मिलेगी। तो जब 1 करोड़ की एमबीबीएस की वैल्यू भी वही है और 15 लाख वाली की भी वही है, तो पैसे हैं भी तब भी क्यों खराब करने हैं। सो दिस इज हाईली रिकमेंडेड दैट यू शुड कंप्लीट योर स्टडी फ्रॉम रशियन यूनिवर्सिटीज और फ्रॉम जॉर्जियन यूनिवर्सिटीज, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, वैल्यूज भी अच्छी है। एंड मैंने ऑलरेडी एक लाइव सेशन शूट किया है एक स्टूडेंट के साथ जो ऑलरेडी रशिया में है, एंड शी हैज एक्सप्लेन्ड, उसका ब्रदर यहाँ पर है एंड उसको यहाँ पर 1 करोड़ में वो सब चीजें नहीं मिल रही हैं, 1 करोड़ रुपए पे करके भी वो सब चीजें नहीं मिल रही हैं जो वहां पर 25 लाख रुपए पे करके उसको मिल रही है। इंटर्नशिप पहले साल के बाद स्टार्ट हो जाती है, तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज है वहां पर, इतना ज्यादा एक्सपोजर है, दैट इज हाईली वैल्यूड। क्लास की स्ट्रेंथ 15, जस्ट 15 इज द क्लास स्ट्रेंथ इन रशिया। 15-20 बच्चे ही एक क्लास में रहते हैं
एंड आपको कितना एक्सपोजर मिलने वाला है, कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग मिलने वाली है। आपको इंटर्नशिप के अंदर भी स्लॉट मिलने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि इंटर्नशिप के लिए 50 बच्चे हैं, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, दैट इज आल्सो नॉट ए प्रॉब्लम। इंटर्नशिप पहले साल के बाद ही स्टार्ट हो जाती है, जो कि इंडिया में होता नहीं है, लास्ट में एक साथ ही इंटर्नशिप होनी है, दैट्स इट। तो प्रैक्टिकल लर्निंग बिगनिंग से ही स्टार्ट होती है रशिया में, जॉर्जिया में। तो आपको एक्सपोजर भी ज्यादा मिल रहा है, फीस भी आपको कम देनी है, वापस इंडिया आके प्रैक्टिस के लिए वैल्यू भी वही है, फिर आपको पैसे एक्स्ट्रा किस चीज के देने हैं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो दिस इज ए ग्रेट थिंग। फिजिबल कॉस्ट ऑफ लिविंग 15-17 हजार रुपए पर ईयर के अंदर हॉस्टल मिल जाता है रशिया के अंदर, बहुत ही लो कॉस्ट है। अपनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें भी इतनी लो कॉस्ट के अंदर आपको हॉस्टल नहीं मिलता। सो हाईली अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लिविंग। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश, सारी स्टडी आपकी इंग्लिश में होने वाली है, तो इट इज नॉट ए प्रॉब्लम। लोकल लैंग्वेज कुछ भी हो, आपके इंस्ट्रक्टर जो होंगे पूरी आपकी एमबीबीएस वो सारी स्टडी इंग्लिश में करवाने वाले हैं। फ्रेंडली एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, तो जनरली जो भी इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्रीज होती हैं, डेवलप कंट्रीज होती हैं, इमिग्रेंट्स को वेलकम करती हैं। रशिया के साथ तो वैसे भी इंडिया के अच्छे रिलेशन है, दैट इज आल्सो ए ग्रेट थिंग। हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी, 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, तो फैकल्टी तो अच्छी मिलनी है आपको। एंड द लास्ट वन इज नो डोनेशन। इंडिया में आपको पता है कि कितना डोनेशन देना पड़ता है, चाहे फीस आपकी इतनी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, आपको मैनेजमेंट कोटा में सीट्स लेनी पड़ती हैं, 1 लाख टोटल सीट्स हैं, 24 लाख बच्चे हैं, सबको वैसे भी एडमिशन नहीं मिलना है, और उसके बाद जिनको मिलना है उसमें से काफी बच्चों को डोनेशन के साथ ही एडमिशन मिलना है। तो आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, फीस भी ओवरऑल भी कम है, डोनेशन जितना लोग देते हैं उससे तो कम फीस है, तो इतनी कम फीस है, डोनेशन की जरूरत नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। सो यू शुड प्रोसीड फॉर इट, इट इज हाईली रिकमेंडेड। मतलब अपने पैसे बचाने, इससे ज्यादा तो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। 6 ईयर की आपकी एमबीबीएस है, वो भी इंग्लिश में है। 6 ईयर इज द लेंथ, 5 साल का कोर्स वर्क है, थोड़ा सा कम ही लेंथ रहती है, एंड 1 ईयर की इंटर्नशिप है। सो टोटल 6 ईयर, जैसे इंडिया में जो स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर इज देयर। तो 1 साल की इंटर्नशिप है, 1 साल की इंटर्नशिप के अलावा भी हर ईयर के बाद भी आपको इंटर्नशिप्स होती है, दैट इज आल्सो ए प्लस। तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी ज्यादा मिलता है। लैंग्वेज इंग्लिश है, तो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि आप इंग्लिश में ही सारी स्टडी कंप्लीट करने वाले हैं। फैसिलिटीज कैंपस में जो भी मिलना चाहिए आपको, कैंटीन, कॉन्फ्रेंस हॉल, लाइब्रेरी, जो भी बेसिक फैसिलिटी चाहिए, ऑल द फैसिलिटीज आर देयर। जो बेसिक फैसिलिटी एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए, एक यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर, नथिंग टू वरी अबाउट इट। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा ही होता है, जो ये वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, डेवलप कंट्रीज में होता है, तो वो आपको मिलना ही है। हॉस्टल के अंदर हॉस्टल रूम वो सब कुछ रहता है, हॉस्टल की कॉस्ट भी कम रहती है, मैंने आपको पहले ही बताई है। तो बेसिक फैसिलिटीज तो रहती हैं, शेयरिंग रूम होते हैं, शेयर्ड रूम्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, ट्रिपल शेयरिंग भी होती है, ट्विन शेयरिंग भी होती है, सारे रूम्स हैं, सब तरह के, अनलिमिटेड वाईफाई। फूड का एक जनरल कंसर्न रहता है कि फूड हमारे बच्चों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मेस फैसिलिटी भी रहती है और सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। बच्चे मेस में भी खाते हैं एंड खुद से भी कुक करते हैं, तो एज पर देयर टाइम अवेलेबिलिटी, जितना टाइम है उनके पास उसके अकॉर्डिंग दे मैनेज। वेज और नॉन वेज दोनों तरह के फूड्स अवेलेबल रहते हैं और इंडियन कुक्स अवेलेबल रहते हैं। सो इन मैस यू आर गोइंग टू फाइंड इंडियन कुक्स, तो आपको वो सारा सिस्टम रहने खाने का इट इज गोइंग टू बी सॉर्टेड। तो बच्चों के लिए, क्योंकि यंग बच्चे हैं, +2 की हुई है, 18-20 साल के बच्चे इंडिया में वैसे नहीं होते कि खुद से खाना बनाए और ये सब कुछ, दे आर नॉट रेडी फॉर इट, बट वहां पे सारी फैसिलिटी है, मैस भी है एंड खुद से बनाना है, तो दैट फैसिलिटी इज आल्सो देयर। क्लीनिंग, लॉन्ड्री, बेसिक फैसिलिटीज हैं, हॉस्टल मॉनिटर्स, दैट इज गोइंग टू बी देयर। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए आपको? बिल्कुल बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, 10th 12th और नीट का स्कोर कार्ड। नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, नीट क्वालिफाइड है, इन दैट केस यू कैन गेट एडमिशन। बिना नीट क्वालिफाई किए भी एडमिशन हो सकता है, लेकिन फिर इंडिया में आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सो नीट क्वालिफाई करके ही एडमिशन लेना, इट इज हाईली रिकमेंडेड। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड। हम क्या हेल्प करने वाले हैं बिगनिंग से लेके फॉर योर एडमिशन? प्री ऑफर लेटर आता है, फाइनल ऑफर लेटर आता है, जो डिग्री डॉक्यूमेंट्स आते हैं, देन आपको जो ट्रांसलेशंस करनी है, वीजा डॉक्यूमेंट्स जो प्रिपेयर करने हैं, जितने इंश्योरेंस या जो भी आपके वीजा में डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ऑल दोस डॉक्यूमेंट्स। एंड उसके बाद फीस पेमेंट है आपकी, ट्रैवल है वीजा आने के बाद, पासपोर्ट स्टैंपिंग है, ट्रैवल है, एंड देन फाइनली आफ्टर लैंडिंग सर्विसेज। तो आफ्टर लैंडिंग सर्विसेज के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन है, हॉस्टल में सेटलमेंट है, सिम कार्ड चाहिए, मील, हॉस्टल अलॉटमेंट, सब कुछ वी आर गोइंग टू हैंडल एवरीथिंग फॉर यू। तो आपको यहां से एडमिशन से लेके लैंड करके सेटल होने तक की द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अवर्स। उसके बाद भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है हॉस्टल में, खाने में, स्टडी में, रजिस्ट्रेशंस में, वी आर गोइंग टू बी देयर, डोंट वरी अबाउट इट। वी हैव एसोसिएट्स विद अस, जो रशिया में भी हैं, जो जॉर्जिया में भी हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में आपको मिलेंगे, यू विल गेट द नंबर, एंड कभी भी आपको प्रॉब्लम आती है, विल बी देयर फॉर यू। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, इसमें कोई कभी भी किसी भी स्टेज पे कोई प्रॉब्लम आती है, वी आर गोइंग टू हैंडल ऑल दोस थिंग्स। देन प्री असेसमेंट बिफोर
प्री असेसमेंट में जनरली कुछ नहीं होता. वी सेंड योर डॉक्यूमेंट्स टू यूनिवर्सिटी. जनरली दे से कि यस एडमिशन इज पॉसिबल. नीट के बेस पे ही आपका एडमिशन होना है. 10th 12th में बेसिक चीजें उनको चेक करनी होती है, मार्क्स चेक करने होते हैं. प्री असेसमेंट इज डन इन 1 डे, तो ऑलमोस्ट सभी का एडमिशन हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. 2 वीक्स में आपका ऑफर लेटर आ जाता है. इंटरव्यू वगैरह कुछ होता नहीं है. सो you can get admission easily. We are going to handle it. Admissions are open for September 2024 intake. अक्टूबर से आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं एंड 3 महीने में आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा. सो जुलाई अगस्त सितंबर में आपका सारा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा. अक्टूबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. टाइम इज इंपॉर्टेंट. आई नो यू आर वेटिंग फॉर द काउंसलिंग. आप काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हो, बट आप इस प्रोसेस के अंदर अगर आपको लगता है कि आपका एडमिशन नहीं होने वाला है, इट इज हाईली रेकमेंडेड, और आपको लगता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिलेगी, पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए स्कोर आपका ज्यादा नहीं है, आप टॉप स्टूडेंट्स नहीं है, टॉप रैंकर नहीं है नीट में, तो पता है आपको कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिलने वाली है. प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कॉस्ट भी आपको पता है. इट इज हाईली रिकमेंडेड अगर आपको ये सब चीजें नोन है. सो डोंट रन अवे फ्रॉम दीज थिंग्स. अगर आपको पहले से चीजें पता है, देन गेट दिस अपॉर्चुनिटी. अपना ऑफर लेटर मंगवाइए. कम से कम ऑफर लेटर मंगवा के रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑफर लेटर अपना मंगवा के रखिए एंड एज सुन एज यू आर रेडी टू प्रोसीड, आप अपने फंड्स आपको पता है. अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपके पास फंड्स अवेलेबल होंगे. तो फिर 15 लाख रुपए तो आपके लिए अफोर्डेबल है. हर 6 महीने में 1.25 लाख रुपए तो हमेशा अफोर्डेबल होगा. तो कोई भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली इसके लिए जा सकती है. 15 लाख रुपए में एमबीबीएस करवा सकती है. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन पिंग मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर इफ यू वांट टू प्रोसीड फॉर योर एडमिशन. अगर आपको एडमिशन करवाना है तो वी कैन प्रोसीड फॉर यू. आपका एडमिशन, वीजा एप्लीकेशन, वी विल टेक केयर ऑफ द एंटायर प्रोसेस. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. अगर आपको जानना है कि रशिया में एक स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है और क्या डिफरेंस है एमबीबीएस इन इंडिया वर्सेस एमबीबीएस इन रशिया, तो मैंने एक लाइव सेशन शूट किया है एक स्टूडेंट के साथ. अगर आपको वो सेशन देखना है तो ये वाली वीडियो देखो.